हरे कृष्णा हरे रामा। आज है 18 जून 2026। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज है चतुर्थी का व्रत और साथ के साथ आज पुष्य नक्षत्र अर्थात गुरु पुष्य नक्षत्र है। इस शुभ बेला पर आइए पुष्य नक्षत्र की बात हम सुनते हैं इस वीडियो में, और साथ ही आज चतुर्थी व्रत कथा गणपति गजानन की, साथ में हम तुलसी और केला सींचने की कथा जो कि आज दिन की खास है, सभी का श्रवण करेंगे इस वीडियो में। बस आपसे इतना सा अनुरोध है, आप अंत तक बने रहें। जैसे कि सुबह शुभ समय सबसे पहले जान लीजिए, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है और चतुर्थी तिथि रहेगी शाम को 6:58 तक। उसके उपरांत पंचमी लग जाएगी। आप पुष्य नक्षत्र है, बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र है, इसके बारे में आगे जानेंगे। यह नक्षत्र 11:32 तक रहेगा। उसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र हो जाएगा। आज व्याघात योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल का अशुभ समय 2:08 से 3:39 है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। इसके अलावा आज अगर भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई जड़ धारण करना चाहते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो पुष्य नक्षत्र में करें। पुष्य नक्षत्र का प्रभाव 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक रहता है। ऐसे में पूरा दिन शुभ और श्रेष्ठ है। ज्यादा शुभ और श्रेष्ठता चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र रहते रहते कार्य कर लीजिएगा। 11:32 तक पुष्य नक्षत्र आज रहेगा। प्रिय श्रोता जनों, आज का अभिजीत मुहूर्त जो कि अपने आप में अद्भुत है, 12:01 से 12:54 तक है। आवरत चतुर्थी है। चंद्र उदय का समय आज रात्रि को सर्वश्रेष्ठ रूप में 8:55 के आसपास तक हो जाएगा। प्रिय श्रोता जनों, आज अमृत सिद्धि योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन को बहुत खास बना रहा है। इस दिन को छोड़िएगा नहीं। आज लाभ का चौघड़िया भी दोपहर में 12:27 से करीब 2:08 के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से सुबह शुभ समय की मैंने आपको बात बताई। अब आइए पुष्य नक्षत्र के बारे में पहले जान लेते हैं जो कि आज दिन का खास है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। 27 नक्षत्रों के क्रम में 8वें स्थान पर पुष्य नक्षत्र आता है। रविवार, बुधवार, गुरुवार को आने वाला पुष्य नक्षत्र जो पुष्य रूप में होता है वह अत्यंत बेहद शुभ और खास माना जाता है। ऋग्वेद में इसे मंगलकर्ता, वृद्धिकर्ता एवं आनंदकर्ता रूप में वर्णित किया गया है। पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई कोई भी वस्तु बहुत लंबे समय तक श्रेष्ठ और उपयोगी रहती है, शुभ फल प्रदान करने वाली होती है, क्योंकि यह नक्षत्र स्थायी होता है। हर महीने में पुष्य नक्षत्र का शुभ योग तो बनता है, परंतु यह गुरुवार के दिन हो तो इसे सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। चंद्र वर्ष के अनुसार महीने में एक दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ संयोग बनाते हैं। इस मिलन को अत्यंत शुभ कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं और स्वामी शनि हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग सर्वगुण संपन्न, भाग्यशाली और अति विशिष्ट होते हैं। पुष्य नक्षत्र के सिरे पर बहुत से सूक्ष्म छोटे छोटे तारे हैं जो कि कांति घेरे के अत्यंत समीप पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इस नक्षत्र के 3 तारे हैं जो कि एक तीर बाण की आकृति के समान आकाश में दिखाई देते हैं। इसके तीर की नोक कई बारीक तारा समूह के गुच्छ अर्थात पुंज के रूप में दिखाई देती है। आकाश में इसका श्रेष्ठ गणित मिलता है। पुष्य नक्षत्र पर गुरु, शनि, चंद्रमा का प्रभाव होता है, इसलिए सोना, चांदी, लोहा, बही खाता, परिधान, उपयोगी वस्तु खरीदना और बड़े निवेश इत्यादि करना बहुत शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं जिनका कारक सोना है। स्वामी शनि है, अतः लोहा और चंद्र का प्रभाव रहता है, इसलिए चांदी खरीदते आदि इस समय खरीदी जाए तो इसका बहुत श्रेष्ठ प्रभाव होता है। साथ ही इस समय शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाना और साथ के साथ विवाह इस समय नहीं किया जाता इस नक्षत्र में। इसके अलावा कोई भी भूमि भवन वाहन या कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाए तो इसका अद्भुत लाभ मिलता है। प्रेम से बोलिए देव गुरु बृहस्पति की जय, पुष्य नक्षत्र की जय। आप सभी जानते होंगे आप पुष्य नक्षत्र है, कोई नए कार्य की शुरुआत आप जरूर से कीजिएगा, अनंत गुना लाभ होता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक साहूकार दंपति अपने दोनों बच्चे अर्थात पुत्र और पुत्री के साथ रहते थे। पुत्र का विवाह हो चुका था लेकिन उनके बहू के कई वर्षों तक कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत चिंता में रहती थी। संतान की इच्छा से वह भगवान विष्णु की पूजा करती थी और केले के पेड़ में जल चढ़ाया करती थी। जब बहू केले के पेड़ में जल चढ़ाती तो उसकी नंद भी उसके साथ, जिसका अभी
विवाह नहीं हुआ था साथ में जाती, भाभी को केले के पेड़ को सींचते देखती, उसकी परिक्रमा करते देखती और पूजा करते देखती। अब बहुत दिन हो गए केले वृक्ष की पूजा करते हुए, परिक्रमा करते हुए, दोनों साथ साथ में ही प्रभु जी से प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना कहती थी। और भाभी कहती थी, भगवान अगर मुझे बेटा हो जाएगा तो मैं अपनी नंद का विवाह आपके साथ करूंगी। इस तरह से प्रार्थना बहू रोज केले के पेड़ के सामने खड़ी होकर करती। एक दिन भगवान ने सोचा कि मैं इसकी मनोकामना तो पूरी कर दूंगा, पर फिर यह मन्नत कैसे पूरी करती है, किस तरह अपनी नंद का विवाह मेरे साथ करती है, मैं देखता हूँ। भगवान की इच्छा से बहू की मनोकामना पूरी हुई और समय बीतने के साथ ही उसकी एक सुंदर, श्रेष्ठ और अद्भुत पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के पैदा होते ही वह मनोकामना, अपनी मन्नत भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हो गया तो वह उसे पहली बार लेकर जा रही थी। रास्ते में वह देखती है केले का पेड़ लगा हुआ है, जिससे कि बहू रोज पूजा करने जाया करती थी और उसमें जल भी सींचती थी और जिसकी साथ के साथ परिक्रमा भी करती थी। जब वह उसके सामने से गुजरी तो बहू को एक आवाज सुनाई दी, अरे तुमने तो कहा था तुम्हारा बेटा होगा तो तुम्हारी मन्नत पूरी करोगे, तो तुम अपनी मन्नत जो है पूरी अब कैसे, क्या, किस स्वरूप में होगी। वह इधर उधर देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, समझ में नहीं आया कि कौन कह रहा है। तभी उसकी निगाह पास में केले के पेड़ के वृक्ष पर गई जिसकी वह पूजा करती थी। उसने देखा वह केले का पेड़ हिल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे यह आवाज उसके अंदर से ही आ रही है। बहू डर गई और जल्दी जल्दी वहां से आगे निकल गई डर के मारे। बहू को अपनी बोली हुई मन्नत अब तुरंत याद आ गई थी। जब वह मायके पहुंची तब भी उसकी माँ वहां नहीं रह रही थी। अब उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि मैंने मन्नत तो मांग ली, लेकिन मैं उसे पैसे कैसे पूरा करूं। अब मैं अपनी नंद का विवाह केले के पेड़ से कैसे करूं और भगवान के साथ अपनी नंद का विवाह कैसे कराओ। इसी चिंता में वह दिन प्रतिदिन सूखते जा रही थी। जब वह अपने लड़के को वापस ससुराल लेकर आई तो उसकी चिंता यहाँ भी कम नहीं हुई। ससुराल वालों ने, उसके ससुर जी ने सारी बात पूछी। बहुत जो है तुम चिंता में लग रही हो, क्या बात है, अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, तुम्हारे पास तो बरसों बाद बेटा भी हो गया है, फिर भी तुम कमजोर होकर सूखती जा रही हो। तुम अपनी चिंता हमसे कहो, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम इसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन वह कहती भी तो क्या ही कहती, उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा। एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन आया, उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला देखा एक बहुत सुंदर नवयुवक खड़ा है। किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो। तब मैं अपनी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। उसने ऐसा कहा, बहुत दूर से आया हूँ अपनी बहन से मिलने, क्या आप उन्हें बुला देंगे। तो उसने पूरी तरह से यह बात बताई। अंदर से बहू को बुलवाया गया तो वह खाने लगी। मेरा तो कोई मुंह, वह कहने लगी, गलत लिखा गया है इसमें, वह कहने लगी मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है, तुम कौन हो। तब उसे नवयुवक ने धीरे से कहा, मैं वही केले के पेड़ का एक व्यक्ति हूँ जिसको तुम पूजित किया करती थी, तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। अब तुम अभी तक अपनी मन्नत को तुमने पूरा नहीं किया। तुमने मन्नत मांगी थी और तुम भूल गई, और तुमने कहा था कि तुम्हारा बेटा होगा तो तुम्हारी नंद के साथ मेरा ब्याह रचाओगी। अब तो बहू के पैर के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, किससे यह बात कहूं। अंदर डर के मारे वह किवाड़ बंद कर कर बैठ गई। साहूकार ने कहा, चिंता मत कीजिए मेरी बहन, चिंता मत कीजिए मेरी बहन मुझे पहचान नहीं रही है, क्योंकि जब मैं बाहर कमाने गया था तब मेरी बहन बहुत छोटी थी। अब मैं बहुत साल बाद लौटा हूँ तो वह मुझे पहचान नहीं रही है। तब साहूकार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बहू के भाई हो, कुछ दिन यहाँ रहो, वह तुम्हें जान जाएगी तब और पहचान भी जाएगी। ऐसा कहकर साहूकार ने नवयुवक को अपने घर में रख लिया। वह नवयुवक बहुत ही सज्जन प्रकृति का व्यक्ति था और व्यवहार भी बहुत उसका शालीन था। घर के सभी लोगों से वह मिलजुल कर रहता था। उसका व्यवहार भी बहुत सभी को पसंद आया। साहूकार ने अपनी बेटी के लिए उस नवयुवक को पसंद कर लिया था। अब यह बात सुनकर तो बहू को बहुत खुशी हुई। उसे जैसे लगा कि उसकी परेशानी अब किसी ने चुटकी में खत्म कर दी हो। अगर उसकी नंद का विवाह इस नवयुवक से हो जाए तो अनजाने में ही उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब उसे नवयुवक और उसके नंद का ब्याह भी
ही हो गया। वह अपनी पत्नी को लेकर वहां से विदा कर चला। तो थोड़ी देर बाद जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो साहूकारनी ने अपने बेटे से कहा, बेटा रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के ससुराल राखी बंधवाने जाना। तब बेटे ने सुनकर हाँ तो कर दी। जब उसने आकर अपनी पत्नी से यह बात कही तो वह फिर से घबरा गई। भागी भागी केले पेड़ के पास गई, क्योंकि उसे पता था उसका कोई मुंह बोला भाई नहीं है। यह तो वह केले का वृक्ष था जो नवयुवक का वेश बनाकर आया था और उसकी नंद को यह लेकर गया। यह लेकर केले के पेड़ के पास जाकर वह रोने लगी, कहने लगी, आपने मेरी नंद से विवाह किया है। अब मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि पहली रक्षाबंधन है और तुम्हें अपनी नंद के यहाँ राखी बंधवाने जाना है। अब मैं कहाँ जाऊं? उन्हें मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। यह तो आपको मेरा मुंह बोला भाई समझ रहे हैं। तभी केले के पेड़ से आवाज आई, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। रक्षाबंधन के दिन तो तुम अपने पति को लेकर इसी जगह पर आ जाना, सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम जब यहाँ आओ तो तुम 1.25 पहर से ज्यादा मत रुकना। अगर तुम 1.25 पहर से ज्यादा रुकी तो गड़बड़ हो जाएगी। बहू यह सुनकर बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी 1.25 पहर में तो सब काम हो जाएंगे। खुशी खुशी अपने घर लौट गई। तब रक्षाबंधन का दिन आया। अपने पति को साथ लेकर अपने मुंह बोले भाई के घर की ओर चल दी और उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर वह केले का पेड़ लगा हुआ था। वहां जाकर वह देखती है कि केले पेड़ के पास बहुत बड़ी एक श्रेष्ठ हवेली खड़ी है। अंदर गए तो खूब ठाट बाट हो रहे हैं, खूब नौकर चाकर हैं और साथ ही नंद भी खूब ठाट बाट से रह रही है। अपने भाई भाभी को आता हुआ देखकर वह लड़की प्रसन्न हुई और उसने प्रसन्नता से अपने भाई भाभी और भतीजी को राखी बांधी। उस बहू ने भी अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधी। तब 1.25 पहर हो जाने वाला ही था। तब वह अपने पति और बच्ची को लेकर वहां से चल दी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे तभी उसके पति को याद आ रहा कि मेरी तो छतरी रह गई। तब अपनी बहू से कहने लगे, चलो वापस मेरी छतरी वहां से लेकर आओ। तब वह बहुत डर गई, कहने लगी कि मुझे 1.25 पहर से ज्यादा नहीं रुकना था। अगर हम वहां गए तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसने अपने पति को समझाने की खूब कोशिश की और कहने लगी, अरे छतरी ही तो है, कई बार नहीं, हम फिर बार बार जाएंगे तो फिर लेकर आएंगे। ऐसे एक ही दिन में बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। दोनों वापस जिद के मारे उसी स्थान पर लौट आए। पर उस स्थान पर जाकर देखते हैं कि वहां पर जो आलीशान कोठरी थी वह एकदम से गायब है और मात्र केले का एक छोटा सा पेड़ वहां लगा हुआ है, जिसके पास में छतरी रखी हुई है और जो छतरी है वह उसके पति की है। उसे देखकर उसके पति की तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके पैरों के नीचे तो जमीन खिसक गई और वह अपनी पत्नी को खूब डांट कर कहने लगा कि यह सब क्या हो रहा है? अभी तो यहाँ पर आलीशान कोठी थी, अब उजाड़ जंगल कैसे हो गया है? यह सब माजरा मुझे सच सच बताओ कि यह क्या हो रहा है? आखिर तुमने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं कर दी? मेरी बहन आखिर कहाँ गई? तब वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, मैंने संतान की कामना के तहत अपनी नंद के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप में जेठ के महीने में आंवला, बड़, पीपल और केले वृक्ष की विधि विधान से पूजा की थी। वह जो नवयुवक हमारे घर आए थे वह कदली वृक्ष अर्थात श्री नारायण का स्वरूप थे और हमारे घर आकर उन्होंने नंद और मेरी मनोकामना के तहत मेरी नंद के साथ पूर्ण रूप से विवाह कर दिया और अब मेरी नंद का श्रेष्ठ स्थान बैकुंठ में वास के रूप में हो गया। हे श्री कृष्ण भगवान, हे श्री नारायण, हे कदली वृक्ष, जो भी इस जेठ महीने में इस तरह से केले वृक्ष का पूजन करे उसके घर में पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन इत्यादि की जो कामना है वह तुरंत ही पूर्ण करना। और जैसे उस नंद भाभी को सब कुछ प्रदान किया, उत्तम पुत्र दिया, उत्तम पुत्री प्रदान की और नंद का विवाह साक्षात श्री नारायण से हुआ, उसी तरह से आज के शुभ दिन में जो भी इस कथा को सुने, प्रभु जी का पूजन करें, उसके जीवन में सदा सर्वदा खुशियां देने। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी माता की जय। जेठ माह में सुनी जाने वाली नंद भाभी और तुलसी माता की एक बहुत ही सुंदर कथा है। परिवार में नंद भाभी रहती थी। नंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी माता की खूब सेवा करती थी, पर भाभी को यह फूटी आंख भी नहीं सुहाता था।
अब जेठ का महीना आया। जेठ की भरी गर्मी में तुलसी माता को कोई कष्ट न हो यह सोचकर और भी ज्यादा शीतल जल सी सेवा किया करती थी। अब भाभी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया नंद पर। अब गुस्से से वह कहती, जब तेरा विवाह होगा ना तो तुलसी को ही खाने में दूंगी, तुलसी को ही तेरे दहेज में दूंगी। और जब समय आने पर नंद की शादी हुई तो भाभी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने नंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो तुलसी रेशमी वस्त्रों में बदल गई। और ससुराल में उसके दहेज के बारे में तो खूब बड़ाई हुई। इस प्रकार भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुलसी जी की पूजा का इतना ज्यादा महत्व है कि मेरे जो नंद है वह तो सोने चांदी और हीरा जवाहरात में तुल गई है और ससुराल में भी उसका खूब मान सम्मान हो रहा है। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से भी कहने लगी कि तू भी रोज नियमित रूप से तुलसी सेवा, दीपदान और पूजन किया कर, तुझे भी बहू की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी पूजा में नहीं लगता था। जेठ का महीना आने पर भी उसने तुलसी माता की कोई सेवा नहीं करी, जिससे तुलसी माता को बहुत कष्ट हुआ। अब लड़की के विवाह के समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद से किया है वैसा ही यहाँ पर भी करती हूँ। अपनी बेटी के साथ खूब इज्जत मेरी बेटी को मिलेगी, क्यों ना अपनी लड़की के साथ भी वही व्यवहार किया जाए। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रह गई। मंजरी पर पत्ते भी अपने रूप में रह गए तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती जो है उस भाभी की खूब बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई कर रहे थे और उसे कोई मान सम्मान नहीं मिला। भाभी नंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात के लिए कुछ मांगा। पहले तो भाभी ने मना किया कि घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई के मांगने पर भाभी ने थैले में भरकर जुआर भरकर रख दिया और तो कुछ भी नहीं दिया। कहने लगी, बस यही है घर में, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर में कोई ज्वार ले जाता है क्या? बहन के नगीर के समीप पहुंचा। उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला जो है उलट दिया। तब वहां के गौपालक ने कहा, अरे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? ऐसा सुनकर भाई ने नीचे देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। तब उसने गौपालक को सारी बात बताई। सारे हीरा मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और तुलसी माता ने उसके कुशल मंगल होने की सदा सर्वदा रक्षा की। भाई ने बहन से कहा, तुझे सुखी देखकर मेरा मन प्रसन्न है। तब बहन बोली, भैया, यह सब तुलसी माता की कृपा से हुआ है। वह जीवन के सभी दुखों को दूर करने वाली है और सदा सर्वदा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। भाभी से भी तुम कहना कि तुलसी सेवा विधि विधान से बड़े मन से किया करे और जेठ महीने में गर्मी से उन्हें कोई भी कष्ट न हो, इस बात का ध्यान दे। जय श्री राधे, जय तुलसी मैया। यह तो रही तुलसी माता की कथा। अब आइए अन्य कथा सुनते हैं। का व्रत है। आइए चौथ माता और गणपति गजानन की कथाओं का श्रवण करते हैं, आरंभ करते हैं। पहली कथा अनुसार पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था, उसके घर में एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ भी कमाते नहीं थे और जो बहू थी वह पूर्ण रूप से धार्मिक थी और खूब गणपति गजानन की पूजा करती थी। जैसे तैसे उनका घर चल रहा था। जब भी बहू बाहर कचरा फेंकने जाती थी तब उसकी पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू, आज खाने में क्या खाकर आई हो? तब वह शांत मन से कहती थी, बासी और ठंडी रोटी ही खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहां से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना खिलाती है, फिर भी यह बाहर जाकर बोलती है कि मैं तो बासी ठंडा खाना ही खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चारों के लिए बराबर थाली गर्मा गर्म परोसती हूँ, फिर भी तुम्हें यकीन न हो तो तुम खुद ही देख लो। अगले दिन तबीयत खराब होने के बहाना बनाकर बेटा कंबल ओढ़कर सो गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ। बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है और बहू जब बाहर गई तो उसके आगे पीछे वह चलने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वापस से वही बात बहुत दोहराई कि मैं तो बासी रोटी ही खाकर आई हूँ। उसका पति उससे वापस पूछने लगा कि तू अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि बासी ठंडी खाना खाकर आई हूँ, तो आखिर झूठ क्यों बोल रही है? तो उसकी विद्वान धार्मिक पत्नी ने कहा, यह
ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और न ही तुम्हारे पिताजी के पैसों की रोटी है। यदि हम इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च करते रहेंगे तो एक दिन कुएं के पानी की तरह सारा धन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। उसके पीछे उसकी पत्नी हर महीने आने वाली 12 महीने के चौथ का व्रत करती थी। उसके पति को विदेश में रहते करीब करीब 12 वर्ष बीत गए थे। तब सिद्धि विनायक गणेश जी, विनायक जी और चौथ माता की कृपा से उसको बुद्धि आई और गणपति गजानन और चौथ माता ने सोचा अब इसको घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद करती है। वह बोला घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा तो सुबह एक दीपक जलाना, चौथ माता और विनायक जी का ध्यान कर कर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया है वह पैसे दे जाएंगे और जिनके लेने हैं वह ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो कि आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा, अरे पापी, हम तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहे थे और तूने मुझे हटा दिया, अब मैं तुझे डस लूंगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लेना, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहां से वह चला गया। जब लड़का घर आया तो वह बहुत उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बताई। उसकी पत्नी विद्वान, चतुर और बहुत धार्मिक थी। अब उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी में बालू की रेत बिछाई, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं सीढ़ी पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत पर लेट गया। दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर बोला कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसने तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं वचन से बंधा हुआ हूँ। मैं डसना नहीं चाहता परंतु मुझे कार्य तो करना पड़ेगा। फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर को जाने लगा। सांप तो ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी और चौथ माता ने कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी ने हर महीने आने वाली चौथ का व्रत किया है, इसका फल तो देना पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सेल अर्थात सुई बना दी, जो पकवान होता है उनसे सुई बना दी और चौथ माता ने रोटी की ढाल बना दी और सांप के आगे रख दी। विनायक जी ने जौ के सेल बनाए थे, उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव वाले लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष बाद घर आया हुआ था। लोगों ने उसे आवाज दी, वह तो उदास बैठा हुआ था इसलिए बोला नहीं। जब उसने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है तो रो रो कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ब्राह्मण आज तो तेरा बेटा मर गया है, सब ऐसा कहने लगे। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह नाग तो मुझे डसने के लिए आया था, इसने मुझे वचन दिया था। यह सब देखकर उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता का खूब धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता के व्रत का ही फल है। चौथ माता, जैसा फल आपने उस धर्मपरायण पत्नी ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा ही जो भी आज इस कथा को सुन रहा है, व्रत कर रहा है, हुंकारा भर रहा है, उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, चौथ माता की जय। आइए दूसरी कथा सुन लेते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने के चौथ का व्रत किया करती थी। हर रोज थोड़ा सा पंसारी से गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती और एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद को उगने के बाद खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से उसने पूछा कि तुम तो आज ही व्रत कर रही हो, परंतु मेरी माता तो हर रोज 12 महीने आने के सभी चौथ के व्रत करती है, अर्थात हर महीने आने वाले व्रत जो चतुर्थी के होते हैं उन्हें करने का प्रयत्न करती है। ताई बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने से
तर माल स्वरूप में हो रही है, अर्थात तेरी कमाई खा रही है, इसलिए 12 के 12 चौथ के व्रत करती है। तू परदेश जाएगा तो न एक भी वह व्रत नहीं करेगी। लड़की को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाया, रोकना चाहा, परंतु बेटा तो बहकावे में आ गया और नहीं माना। उसकी माँ ने गणेश जी के आगे प्रार्थना की और कहा कि बेटा अब जा ही रहा है तो चौथ माता का ध्यान कर कर घर से निकलना और अपने साथ यह चौथ माता की पूजा में रखे हुए आखे गेहूं के दाने निकल जाना। और चौथ माता का जहाँ पर भी ध्यान करेगा हमेशा माता को अपने पास पाएगा। घूमते घूमते वह बेटा एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बुढ़िया माँ रोती हुई जा रही थी और पुआ बनाती बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? तो वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि इस नगर में पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर में से एक एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला, तो पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के सामने प्रार्थना की और माता के दिए हुए आखे दाने उस दैत्य के आगे फेंक दिए और उसने कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माता ने मेरी सलामती के लिए सच्चे भाव सच्चे मन से चौथ के व्रत किए हैं तो इस दैत्य का सर कट जाए। तुरंत ही दैत्य का सर आकर गिर गया और दैत्य जो है उसके चरणों में गिर गया। राजा देखता रह गया। राजा ने उसे अपने पास बुलाया, उपहार देकर उसे विदा किया। चलते चलते एक दूसरे राजा के नगर में वह जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुनवा लिया। लड़के ने आखे जो दाने थे गेहूं के वह आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माता ने सच्चे भाव सच्चे मन से व्रत किया है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो आवा तुरंत पक गया। आवे में मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना, मुझे कहीं लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता के व्रत करती है और चौथ माता की कृपा से ही यह सब होता है। व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें दाने सुराही में डाल दिए और कहा कि मैं भौरा बनकर सुराही से निकल जाऊं। लड़का भौरा बनकर सुराही से बाहर निकल आया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उससे करवा दी। सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए पूर्ण रूप से आदेश दिया। उस लड़के को अपनी माँ की अब याद आ गई। उसने राजा के पास जाकर कहा कि वह खुद के नगर में अब जाने के इच्छुक है। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ माता का दिन था। अपने नगर के बाहर वह पहुंचा। उसकी माँ बेचारी अकेली पंसारी के पास आते हुए धीरे धीरे भगवान का नाम जाप कर रही थी और लड़का अब पंसारी के पास खड़ा होकर चुपचाप माँ का इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था आज चौथ का दिन है, माता यहाँ पंसारी के यहाँ सामग्री लेने जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई भगवान का नाम जाप करती हुई माता आती हुई दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर गया और कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ तो मुझे माफ कर दे। माता ने उसे तुरंत गले लगा लिया और सभी गांव के लोग चौथ माता के जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का अब नियमित रूप से व्रत करने लगे। हे चौथ माता, हे गणपति गजानन, जैसे बुढ़िया माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे ही आज जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी को दूर करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर अपना कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय, सर्व देवी देवताओं की जो।
प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। पूजा पाठ बहुत करती थी, व्रत भी नियम से करती थी। अब बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई तो यमदूत उन्हें ले जाने के लिए आ गए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चलने लगी। थोड़ी ही दूर आगे गई ही थी कि आगे गहरी नदी बहती हुई मिली। बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी। अब यमदूतों ने पूछा, माई आपने जीवन में कभी गाय का दान किया है क्या? अब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहां पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। थोड़ी ही दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब दूतों ने पूछा, माई कभी कुत्ते को रोटी दी है क्या? अब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते वहां तुरंत ही चले गए। थोड़ी दूर आगे चलकर देखा तो कौवे जो है माई को खूब चोंच मारने लगे। अब दूत कहने लगे कि क्या कभी ब्राह्मण की बेटी के सर में तेल लगाया है? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। बुढ़िया माई आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूत कहने लगे, माई क्या तुमने जीवन में कभी चप्पल का दान किया है? बुढ़िया माई ने जब अपने किए गए दान को याद किया तो पैरों में चप्पल भी तुरंत आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा, तुम किसे ले आए हो? तब वह कहने लगे, बुढ़िया माई ने तो खूब सारे दान पुण्य किए हैं, धर्मराज जी के नाम पर कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार अब इनके लिए अचानक से बंद हो गए हैं। बुढ़िया माई कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मुझे आप एक काम करो, 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिन बाद धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, धर्मराज जी की पूजा करूंगी और उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को धरती पर वापस भेज दिया। अब पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण कर आई है। कोई मरा हुआ अचानक क्या वापस आ सकता है? सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब बुढ़िया माई सबको सुनते सुनते अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भी भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर लिए। तब बुढ़िया माई रो रो कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। तब उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उद्यापन की सारी सामग्री उसे लाकर दे दी। सबने कहानी सुनी लेकिन कहानी का हुंकारा किसी ने नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी कि तुम मेरी कहानी सुन लो ना। पड़ोसन ने कहा, हाँ हाँ मैं सुनूंगी। तब बुढ़िया माई कहानी सुनाने लगी। पड़ोसन ने कहानी भी सुनी और हुंकारा भी खूब भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक रोज धर्मराज जी की कहानी कही, व्रत किया और फिर उद्यापन भी कर दिया। सभी सामान को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखा तो सभी लोग गांव वाले कहने लगे कि हम भी स्वर्ग में आएंगे, हम भी स्वर्ग की ओर जाएंगे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी का हुंकारा तो बस मेरी पड़ोसन ने ही भरा है, इसलिए पड़ोसन मेरे साथ जाएगी। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आप हमें फिर से धर्मराज जी की कहानी सुना दो। अब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान पर बैठकर स्वर्ग में गए। तब धर्मराज जी वापस से कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए ही विमान भेजा था, यह सारे गाँव वाले यहाँ अचानक क्यों आ गए हैं? बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, मुझे जो पुण्य मिला है उससे अधिक इनको भी पुण्य किसी न किसी रूप में मिल ही गया है। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग का वासा दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग का वासा दिया, धर्मराज जी की कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सभी को जीवन में किसी न किसी स्वरूप में सब श्रेष्ठ सुख देना और अंत में स्वर्ग का वासा देना और सभी की खूब खूब मनोकामना पूर्ण करना और अखंड सौभाग्य बनाए रखना, सब पर अपनी कृपा किसी न किसी स्वरूप में बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था पोपाबाई। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी और उनकी पूजा और सेवा पूरे नियम और प्रेम भाव से करती थी। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। उनके माता पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। एक बड़ा भाई था, भाई का भी विवाह हो गया था। वह दिन रात पोपाबाई की शादी की चिंता में लगा रहता था। जब भी कोई रिश्ता आता तो पोपाबाई मना कर देती। उनके भाई को लगा यह सब उनके पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन भाई ने कहा
तुम अब किसी भी प्रकार से पूजा पाठ नहीं करोगी। यह सुनकर पोपाबाई बहुत दुखी हुई। वह कहने लगी, मेरा तो जीवन ही भगवान को समर्पित है। मैं तो केवल भगवान की पूजा ही करना चाहती हूँ। मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। एक काम करो, मेरे लिए झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। अब मैं वहीं जाकर रहूंगी। गांव के सभी लोगों से कह देना कि अपनी गाय और बछड़े को मेरे पास चराने के लिए भेज दिया करे। मैं सबका ध्यान रख लूंगी और अपने घर का बचा कुचा खाना भी मुझे दे दिया करे। भाई के समझाने की खूब कोशिश की, पर पोपाबाई नहीं मानी। अकेली गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा पूजा में उन्होंने लगा दिया। एक समय की बात है, उस नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहा था। उसे रास्ते में झोपड़ी दिखाई दी तो सोचने लगा, यहाँ कौन है। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा, यहीं पर रुककर पानी पी लेता हूँ। झोपड़ी के पास गया और उसे आवाज लगाई, क्या झोपड़ी के अंदर कोई है? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। राजा दोबारा से आवाज लगाने लगा, क्या इस झोपड़ी के अंदर कोई रहता है? अंदर से पोपाबाई ने कहा कि कौन है? राजा ने बहुत मधुर आवाज सुनी। मधुर आवाज पर वह मोहित हो उठा और सोचने लगा, जिसकी आवाज इतनी मीठी है वह खुद देखने में कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया। कहने लगा, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। और पोपाबाई कहने लगी, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती हूँ। शादी तो दूर की बात है। यह सुनकर तो राजा और भी खुश हो गया। उसने पोपाबाई को जबरदस्ती अपने महल में ले जाने की कोशिश की। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। महल में सब रानियों को सारी बात का पता चला तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि इस महिला को वापस छोड़ दो, वह हमारे राज्य का नाश कर देगी। रानियों की बात सुनकर राजा पोपाबाई को वापस छोड़ने जा रहा था। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि उन्होंने एक पराये पुरुष के हाथ स्पर्श किया था और उनका जो सतीत्व था वह भी नष्ट होने की अब कगार पर था। पोपाबाई ने वहीं पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब पोपाबाई धर्मराज जी के पास पहुंची तो पोपाबाई को बहुत आदर और सम्मान मिला और बोले कि आपको बैकुंठ तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपके विधान के अनुसार यह नहीं है, परंतु अपनी इच्छा अनुसार आप प्राणों को त्याग कर सकती हैं। पर भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको स्वर्ग का राज दिया जाएगा। कुछ समय बाद एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई और वह स्वर्ग सिधार गए। प्रवेश करने लगे तो स्वर्ग का द्वार बंद हो गया। उन्होंने धर्मराज जी से द्वार खोलने का अनुरोध किया। तब धर्मराज जी कहने लगे कि हम आपके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकते क्योंकि स्वर्ग पर तो पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी कहने लगी कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते कि पोपाबाई कौन है। तब धर्मराज जी ने कहा, 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में जाओ। 8 पोखर में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर से रखकर पोपाबाई की कहानी सुनो और उद्यापन करो और कहो, राज है पोपाबाई का, लेखा लेखी राई राई का। इस तरह कहकर कहानी सुनकर जब तुम आओगे तब तुम्हें स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे। सेठ सेठानी 7 दिन के बाद मृत्यु लोक में आए। 7 दिन तक उन्होंने पोपाबाई की कहानी सुनी और फिर उद्यापन किया। जब स्वर्ग गए तो स्वर्ग के द्वार स्वतः ही खुले हुए मिले। प्रेम से बोले, पोपाबाई की जय हो। कहानी सीता माता कहती थी, श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, नित्य नियम, अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है? बहू ने कहा, कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा पर मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन अपनी कहानी
मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपिस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी? सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।